नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं, आपका दोस्त सुबोध, एक बहुत ही जरूरी और गंभीर विषय पर बात करने वाला हूं। एक ऐसा विषय जो हम सभी की डिजिटल जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हम सब आज इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। शॉपिंग से लेकर बैंकिंग तक सब कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर है। लेकिन इस सुविधा के साथ एक बड़ा खतरा भी आता है, और वो है ऑनलाइन फ्रॉड का। ऑनलाइन फ्रॉड यानी धोखाधड़ी वह तरीका है जिससे साइबर अपराधी तकनीक का इस्तेमाल करके लोगों को ठगते हैं। ये लोग इतने शातिर होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब आपकी मेहनत की कमाई पर डाका पड़ गया। तो दोस्तों, इसीलिए आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ हम किसी गैजेट का रिव्यू नहीं कर रहे, बल्कि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम ऑनलाइन फ्रॉड के उन तरीकों को गहराई से समझेंगे जिनका इस्तेमाल करके ठग आपको अपना शिकार बनाते हैं। अक्सर लोग जानकारी की कमी के कारण इन जालसाजियों में फंस जाते हैं और अपनी निजी जानकारी जैसे कि पासवर्ड, बैंक डिटेल्स और OTP शेयर कर देते हैं, जिसका नतीजा बहुत बुरा होता है। चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज हम जानेंगे ऑनलाइन फ्रॉड के सबसे आम तरीके और उनसे बचने के आसान उपाय। मैं आपको वो सभी छोटे छोटे लेकिन असरदार तरीके बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप खुद को और अपने परिवार को इन साइबर अपराधियों से सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक जानकारी आपके लिए बहुत काम की साबित होगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस बहुत ही जरूरी सफर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिशिंग की, जो ऑनलाइन फ्रॉड का सबसे पुराना और सबसे आम तरीका है। फिशिंग का मतलब है मछली पकड़ना, और यहाँ अपराधी आपको लालच का चारा डालकर फंसाने की कोशिश करते हैं। ये आपको एक नकली ईमेल, SMS या व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं जो देखने में बिल्कुल असली लगता है। वो मैसेज ऐसा हो सकता है जैसे आपके बैंक से आया हो या किसी बड़ी कंपनी से, जिसमें लिखा होगा कि आपकी लॉटरी लगी है या आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है और उसे तुरंत वेरीफाई करना जरूरी है। इस मैसेज में एक लिंक दिया होता है, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, आपसे आपकी निजी जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर या CVV मांगी जाती है। इससे बचने का तरीका बहुत सीधा और सरल है। सबसे पहले किसी भी अनजान या संदिग्ध ईमेल या मैसेज पर भरोसा न करें। भेजने वाले का ईमेल एड्रेस ध्यान से देखें। अक्सर उसमें कोई छोटी सी गलती होती है, जैसे Amazon की जगह Amazon लिखा होगा। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उस पर माउस होवर करके उसका असली URL चेक करें। अगर आपको कोई भी मैसेज अजीब लगे तो उसे तुरंत डिलीट कर दें। याद रखिए, कोई भी बैंक या प्रतिष्ठित कंपनी आपसे ईमेल या SMS के जरिए पासवर्ड या OTP जैसी संवेदनशील जानकारी कभी नहीं मांगती। हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही भी आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक और बड़े खतरे की, जिसका नाम है मैलवेयर या वायरस। मैलवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसे साइबर अपराधी आपके डिवाइस, चाहे वो कंप्यूटर हो या स्मार्टफोन, में घुसपैठ करने के लिए बनाते हैं। ये वायरस आपके डिवाइस में आकर आपकी सारी गतिविधियों पर नजर रख सकता है, आपके कीस्ट्रोक्स को रिकॉर्ड कर सकता है, यानी आप जो भी टाइप करते हैं उसे चुरा सकता है, और आपकी निजी फाइलों और बैंकिंग जानकारी तक पहुंच सकता है। ये वायरस अक्सर किसी आकर्षक दिखने वाले लिंक, फ्री सॉफ्टवेयर या किसी अनजान ईमेल अटैचमेंट के जरिए आपके सिस्टम में आता है। आपको लगेगा कि आप कोई गाना या मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन असल में आप एक जासूस को अपने घर में बुला रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि इस अनचाहे मेहमान से कैसे बचा जाए। इसका सबसे अच्छा तरीका है सावधानी बरतना। किसी भी संदिग्ध या अनजान वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड करने से बचें। अगर कोई ईमेल अटैचमेंट आपको अजीब लगे तो उसे बिल्कुल न खोलें, भले ही वो आपके किसी दोस्त की तरफ से क्यों न आया हो सकता है उसका अकाउंट हैक हो गया हो। अपने कंप्यूटर और मोबाइल में एक अच्छा और भरोसेमंद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जरूर इंस्टॉल करें और उसे हमेशा अपडेटेड रखें। ये एंटीवायरस एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है और किसी भी खतरे को
आपके डिवाइस में घुसने से पहले ही रोक देता है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने डिजिटल जीवन को काफी सुरक्षित बना सकते हैं। दोस्तों, आजकल एक और फ्रॉड बहुत तेजी से फैल रहा है और वो है केवाईसी फ्रॉड। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, जो कि बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए एक जरूरी प्रक्रिया है। जालसाज इसी का फायदा उठाते हैं। वे आपको फोन करते हैं और खुद को बैंक, पेटीएम या किसी और कंपनी का कर्मचारी बताते हैं। वो आपसे कहेंगे कि आपका केवाईसी एक्सपायर हो गया है और अगर आपने इसे तुरंत अपडेट नहीं किया तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। वो बात इतने भरोसे और प्रोफेशनलिज्म से करते हैं कि कोई भी आसानी से उनकी बातों में आ सकता है। फिर वो आपसे आपका आधार नंबर, पैन नंबर या सबसे खतरनाक आपका ओटीपी मांगते हैं। यहाँ आपको एक बात गांठ बांध लेनी है, कोई भी बैंक या असली कंपनी आपको कभी भी फोन करके आपका ओटीपी, पासवर्ड या पिन नहीं मांगती। केवाईसी अपडेट करने की प्रक्रिया हमेशा या तो बैंक की ब्रांच में जाकर होती है या फिर उनकी ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट के जरिए। अगर आपको ऐसा कोई भी कॉल आता है तो घबराएं नहीं, शांति से उनकी बात सुने और कोई भी जानकारी दिए बिना फोन काट दें। अगर आपको शक है तो खुद अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर, जो आपकी पासबुक या बैंक की वेबसाइट पर मिलेगा, न कि गूगल सर्च पर, कॉल करके पुष्टि करें। याद रखिए, ओटीपी का मतलब ही है वन टाइम पासवर्ड और यह आपकी तिजोरी की चाबी है। इसे किसी के साथ भी शेयर न करें। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। शॉपिंग करनी हो, खाना ऑर्डर करना हो या गेम खेलना हो, हर चीज के लिए एक ऐप है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐप स्टोर पर मौजूद हर ऐप सुरक्षित नहीं होता? साइबर अपराधी बिल्कुल असली दिखने वाले नकली ऐप्स और वेबसाइट्स बना देते हैं। ये फेक ऐप्स आपको आकर्षक डिस्काउंट या ऑफर्स का लालच देकर डाउनलोड करने के लिए उकसाते हैं। जैसे ही आप इन्हें इंस्टॉल करते हैं, ये आपके फोन से आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, मैसेज, फोटो और बैंकिंग जानकारी चुराना शुरू कर देते हैं। इसी तरह नकली वेबसाइट्स भी असली जैसी दिखती हैं, लेकिन जब आप उन पर अपनी लॉगिन डिटेल्स डालते हैं तो वो सीधे हैकर्स के पास चली जाती है। तो इस धोखे से कैसे बचें? नियम बहुत सरल है। हमेशा ऐप्स को केवल ऑफिशियल ऐप स्टोर यानी एंड्रॉयड के लिए गूगल प्ले स्टोर और आईफोन के लिए एप्पल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें। किसी भी अनजान लिंक या थर्ड पार्टी स्टोर से ऐप इंस्टॉल करने की गलती कभी न करें। ऐप डाउनलोड करने से पहले उसके रिव्यू और रेटिंग्स जरूर पढ़ें और देखें कि उसे कितने लोगों ने डाउनलोड किया है। अगर किसी जाने माने ऐप के डाउनलोड्स बहुत कम हैं, तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। वेबसाइट का इस्तेमाल करते समय हमेशा एड्रेस बार में HTTPS और एक लॉक, ताले का निशान देखें। यह सुनिश्चित करता है कि आपका कनेक्शन सुरक्षित है। थोड़ी सी जागरूकता आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। दोस्तों, यूपीआई और क्यूआर कोड ने हमारी पेमेंट की दुनिया को बहुत आसान बना दिया है। चाय की दुकान से लेकर शॉपिंग मॉल तक हर जगह हम बस स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। लेकिन जहां सुविधा है, वहां जालसाज भी है। आजकल एक नया स्कैम चल रहा है जिसे क्यूआर कोड स्कैम कहते हैं। इसमें ठग आपको एक क्यूआर कोड भेजते हैं और कहते हैं कि इसे स्कैन करने पर आपको पैसे मिलेंगे, जैसे कोई कैशबैक मिला हो या लॉटरी जीती हो। कई लोग लालच में आकर उस क्यूआर कोड को स्कैन कर देते हैं और अपना यूपीआई पिन डाल देते हैं, लेकिन यहीं पर धोखा हो जाता है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, क्यूआर कोड हमेशा पेमेंट करने के लिए होता है, पैसे रिसीव करने के लिए नहीं। जब आप क्यूआर कोड स्कैन करके अपना पिन डालते हैं तो आप पैसे भेज रहे होते हैं, आपको पैसे मिलते नहीं हैं। इसलिए अगर कोई आपको पैसे भेजने के नाम पर क्यूआर कोड स्कैन करने को कहे तो तुरंत समझ जाइए कि यह एक फ्रॉड है। कभी भी ऐसे झांसे में ना आए। जब तक आप किसी को पैसे भेज नहीं रहे हों, तब तक आपको अपना यूपीआई पिन डालने की कोई जरूरत नहीं है। इस एक नियम को याद रखकर आप क्यूआर कोड स्कैम से पूरी तरह सुरक्षित रह सकते हैं। और आखिर में दोस्तों, बात करते हैं सोशल मीडिया फ्रॉड की। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। हम यहाँ दोस्तों से जुड़ते हैं, अपनी तस्वीरें शेयर करते हैं और नई नई चीजें सीखते हैं। लेकिन अपराधी इन प्लेटफॉर्म्स का भी गलत इस्तेमाल करते हैं। वे आकर्षक ऑफर्स जैसे
आईफोन सिर्फ 10,000 रुपए में या घर बैठे लाखों कमाएं जैसी पोस्ट डालते हैं। इन पोस्ट के साथ एक लिंक दिया होता है जिस पर क्लिक करते ही या तो आपसे पैसे ठग लिए जाते हैं या फिर आपके डिवाइस में मैलवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है। इसके अलावा फेक जॉब ऑफर्स भी एक आम तरीका है जिसमें आपसे रजिस्ट्रेशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको थोड़ा समझदार बनना होगा। अगर कोई ऑफर सच होने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है तो यकीन मानिए वो सच नहीं है। किसी भी अनजान प्रोफाइल या पेज पर भरोसा न करें। किसी भी लॉटरी या अविश्वसनीय डिस्काउंट वाले लिंक पर क्लिक करने से पहले 100 बार सोचें। नौकरी के लिए अप्लाई करते समय हमेशा कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही आवेदन करें। कोई भी असली कंपनी नौकरी देने के लिए आपसे पैसे नहीं मांगती। अपनी पर्सनल जानकारी जैसे फोन नंबर या घर का पता सोशल मीडिया पर पब्लिकली शेयर करने से बचें। याद रखिए, सोशल मीडिया मनोरंजन के लिए है, अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ करने के लिए नहीं। तो दोस्तों, ये थे ऑनलाइन फ्रॉड के कुछ सबसे आम तरीके और उनसे बचने के उपाय। तकनीक हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल सावधानी और समझदारी से करना होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, ऑनलाइन दुनिया में आपकी सबसे बड़ी ताकत कोई एंटीवायरस या सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि आपकी अपनी जागरूकता है। याद रखें, सुरक्षा आपकी जागरूकता में है, तकनीक में नहीं। जब आप जानते हैं कि खतरे क्या हैं और वे कैसे काम करते हैं, तो आप उनसे बचने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। हर क्लिक, हर डाउनलोड और हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से पहले एक पल रुककर सोचें। अगर कोई भी जानकारी शेयर करने में संदेह हो तो सोच समझकर ही कदम उठाएं। किसी भी तरह के दबाव या लालच में आकर जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। अगर दुर्भाग्य से आप या आपका कोई जानने वाला किसी भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाता है तो घबराएं नहीं और चुप न बैठें। तुरंत इसकी शिकायत राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर यानी cybercrime.gov.in पर करें या फिर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। आपकी एक शिकायत किसी और को इसका शिकार बनने से बचा सकती है। आपकी सतर्कता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और यह जानकारी आपके काम आएगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी जागरूक हो सके। अगर आप चाहें तो इस जानकारी को PDF गाइड में बदल सकते हैं। बताएं तो बना दूं? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। आपके सवालों और सुझावों का मुझे इंतजार रहेगा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।